हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लोग जो है सीआई के चक्रवृद्धि ब्याज की वो वाले सवाल कर रहे हैं जिसमें आपको मिश्रधन दिया रहता है और मूलधन आपको निकालता रहता है। ठीक है ना। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और जितने बचे हुए सवाल हैं उनको मैं तीन सवाल आपकी बुक के बचे हुए हैं उनको भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। ठीक है ना। तो देखो जुकाम बहुत तेज हो गई है मुझे, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे बोलूंगा। ठीक है ना। देखो, तीन सवाल है आपके बुक के। क्वेश्चन नंबर 44 है, 46 और 49 वो सिमिलर सवाल है आपके। ठीक है ना। तो उनको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। पहले मैं आपको समझा देता हूं इसको। इसमें दिया हुआ है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जो 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 2 वर्ष बाद 1166.40 हो जाती है। तो आपको आपका मूलधन बताना है, प्रिंसिपल की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे रेट आपका 8% दिया हुआ है, टाइम आपका 2 साल दिया हुआ है। ठीक है ना। तो 2 साल के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताया था, इस सवाल को हम उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखो, इस तरह के सवालों में मैक्सिमम जितने भी आपके 2 वर्ष वाले सवाल हो उनको आप फॉर्मूले से बना लीजिए, और जैसे 2 वर्ष से ज्यादा हो, जैसे 3 साल हो या 4 साल हो, तो उनको आप रेशियो से बना लीजिए। ठीक है ना। तो जल्दी बन जाएंगे ऐसे सवाल। ठीक है। देखो, रेट कितना दिया हुआ है आपका 8%। ठीक है ना। रेट दिया हुआ है 8%। ठीक है। टाइम दिया हुआ है आपका 2 वर्ष। ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको हम कई बार यूज कर चुके हैं, ए प्लस बी प्लस में ए बी बटे में आपका 100। ठीक है ना। इससे जो आंसर आता है वो हमेशा आपका परसेंटेज में आता है। ठीक है ना। तो 8% के लिए आप इस फॉर्मूले को आप लगाइए, देखो कितनी आसानी से आंसर आएगा आपका। कोई फालतू कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जितने भी 2 साल वाले सवाल हैं उसको आपको इसी फॉर्मूले से आपको करना चाहिए, ऐसे सवालों को। ठीक है ना। देखो, इससे आपका टोटल रेट आपको पता चल जाता है। लगाइए, कितना हो जाएगा 8 प्लस में 8 प्लस में ए इंटू बी, मतलब 8 × 64 और बटे में आपका 100। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 8 में 8 जोड़ोगे कितना होगा 16, और ये 64 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.64% आपका। ठीक है ना। तो इतने परसेंट 16.64% आपको 2 साल में टोटल ब्याज मिलेगा। ठीक है ना। तो ये किसकी वैल्यू है आपकी, ये ब्याज की वैल्यू है। ठीक है ना। अब देखो, जब भी आपको ब्याज आपका परसेंटेज में दिया हो तो 100% किसकी वैल्यू होती है, कई बार आपको मैं बता चुका हूं। 100% जो वैल्यू होती है वो मूलधन की होती है। ठीक है ना, प्रिंसिपल की। ठीक है। जब भी ब्याज आपको परसेंटेज में दी हो तो जो मूलधन होगा वो 100% होगा। ठीक है ना। तो ये बताइए, हमें मिश्रधन आपका दिया हुआ है सवाल में, तो हम 100% में ये ब्याज ऐड कर देंगे तो हमें मिश्रधन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन मतलब आपका अमाउंट। ठीक है। एग्जाम में आपको क्या करना है, जो आपको ब्याज दी हुई है परसेंटेज में, जैसे 16.64%, इसी में आप 100 ऐड कर दीजिए तो आपको जो है आपके अमाउंट का, मिश्रधन का परसेंटेज आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसमें आप 100 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 116 में आपका 64%। ठीक है ना। तो ये आपके मिश्रधन की वैल्यू हुई, इसी की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है। ठीक है ना। कितनी दी हुई है, 1166.40। ठीक है ना। तो देखो, 116.64% की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी, 1166.40 इतनी दी हुई है। ठीक है ना। और हमें मूलधन निकालना है, मतलब प्रिंसिपल, हमें 100% की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू यहां से निकालिए, वो क्या हो जाएगा 1166 में आपका 40 और डिवाइड बाई कितना हो गया 116.64%। ठीक है ना। तो ये देखो 1% की वैल्यू है, हमें 100% की चाहिए, मतलब इसमें 100 से आप गुणा करोगे। ठीक है ना, तभी 100% बनेगा। तो इधर भी आप 100% से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। तो देखो, परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट गया। ठीक है ना। देखो, यहाँ पे भी 2 अंक के पहले दशमलव है ऊपर, और नीचे भी आपका 2 अंक के पहले दशमलव है, तो दोनों दशमलव आपके कट गए। ठीक है ना। अब देखो, ये लिखा हुआ है 1166.4, नीचे भी 1166.4, तो एक बार में ये कट गया। ठीक है ना, एक बार में। तो 100% की वैल्यू क्या आई आपके पास, वो आई 1 के आगे 3 जीरो, 1000 आपका आया। ठीक है ना। तो मूलधन कितना है आपके पास, 1000 आया। ठीक है ना।
तो जितने भी 2 वर्ष वाले सवाल हैं उसको आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत जल्दी बना ले जाएंगे, ठीक है ना, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44 का सोल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 46, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना, और बहुत ही बेसिक सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि एक मूलधन 8% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर 3 वर्ष में 19,683 आपका हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे रेट तो आपका 8% दिया हुआ है, लेकिन टाइम आपका 3 साल है। तो अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूला आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको आप फॉर्मूले से मत करिए, केवल 2 साल वाले जो सवाल है उनको आप फॉर्मूले से करिए। इसको आप क्या करिए, रेशियो से बनाइए, तब आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। देखो रेट आपका कितना दिया हुआ, 8% दिया हुआ है। 8% को आप क्या ले सकते हैं, 8/100, ये 4 से कट रहा है, काट लीजिए, 4 दूनी 8 और बटे में आपका 25, ठीक है ना। तो 25 से वैल्यू कितनी हो रही है, 2 बढ़ के आपका 27 हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपका 1 साल का रेशियो है मूलधन और मिश्र धन का, ठीक है ना। प्रिंसिपल का है और अमाउंट का रेशियो है ये, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो 1 साल का 25:27, ठीक है। हमें 3 साल का चाहिए, तो आप चाहो तो इस वैल्यू को 3 बार लिखो, नहीं जितना समय दिया हो उतने की पावर कर दिया करो। 3 साल का चाहिए तो पावर 3 कर दो आप, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ आपका 25 का क्यूब हुआ और ये 27 का क्यूब हुआ। यहां पे आपको क्या हुआ, जो मिश्रधन है आपका, तो मिश्रधन आपका ये है, इसी की वैल्यू आपको दी हुई है 19,683, 19,683, ठीक है ना। तो ये देखो 27 का क्यूब है ना, तो ये 27 के क्यूब की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है, ठीक है। 30 तक के स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए ऐसे सवालों में, ठीक है। देखो जैसे कभी कभार आपको ना समझ में आए तो आप इसको डिवाइड करने की बजाय ना, ये जो बड़ा वाला नंबर दिया है इसके फैक्टर करना शुरू कर दिया करो, ठीक है ना। देखो जैसे आप ये बड़ा वाला नंबर है इसको डिवाइड करो, देखो 9 से ये कट रहा है, कितना 9 दूनी 18, 1 19 हो गया, 9 1 9, 7 16 हो गया 78, 9 8 72, 9 7 63, गुणे में आपका 9 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 3 से ये कट रहा है ना, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 9 27, और गुणे में आपका 3 और गुणे में आपका 9, ठीक है ना। तो 729 क्या होता है, ये 27 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गया 27 गुणे में आपका 27, ठीक है ना। और ये कितना हो गया 9 3 27, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ गया 27 का क्यूब आ गया, ठीक है। यही सवाल में आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, 25 के क्यूब की वैल्यू चाहिए, 25 का क्यूब होता है 15,625, ठीक है ना। तो 15,625 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको याद है तो ठीक है, याद होना ही चाहिए, मतलब जब आप एग्जाम में जाइए तो पूरी तैयारी करके जाइए, और कम से कम 30 तक के स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आपकी बुक का जो लास्ट सवाल है आपका वो क्वेश्चन नंबर 49 है। ये भी 3 साल वाला है, इसको भी हम लोग रेशियो से ही बनाएंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 14,112 हो जाती है, तो धनराशि आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है आपका 20% है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 20 बटे में आपका 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो कट गया आपका 20 25 100, ठीक है। तो 5 से जो आपका धनराशि हो रही है वो 6 हो रही है, तो ये आपका मूलधन और मिश्रधन का रेशियो है प्रिंसिपल और अमाउंट का, ठीक है ना। तो ये 1 साल का रेशियो है, हमें चाहिए 3 साल का, तो पावर आप 3 कर दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको 6 की पावर 3 मतलब 6 के क्यूब की वैल्यू आपको दी हुई है 14,112, ये दी हुई है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो बस आपको कैलकुलेशन करना है और इसमें कुछ है नहीं। देखो इसको आप क्या करिए, 6 का क्यूब है तो 6 से आप डिवाइड करिए, 6 के क्यूब से, ठीक है ना। ये देखो 6 दूनी 12, 2 14, 6 3 18, 3 21, 6 5 30 और 6 दूनी 12, ठीक है ना। अब देखो कैलकुलेशन आप जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी ये सवाल बनेगा, अब इसमें कोई जादू नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 6 3 18, 5 6 9 54 और 6 दूनी 12 आपका ये आया, ठीक है ना। 6 से कटा, अब 6 चंग 36 और 3, 6 से नहीं कट रहा है 2 से कट रहा है, काट लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 के 2, 2 9 18, 2 6 12 और बटे में आपका 2 तिहाई 6,
तो आपका फैक्टर कितना है 196 बटे में आपका 3। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। कितना है यहाँ पे सवाल में, 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है ना, इसी का हमको क्या करना है 196 बटे में 3 आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखो आपको ये 125 गुणे 196 करना है, तो मल्टीप्लाई करने का देखो अपना अपना तरीका है। मेरे हिसाब से देखो आप क्या करो, 125 को आप 120 प्लस में आप 5 लिख लो। ठीक है ना, अब देखो मल्टीप्लाई करना आसान है, पहले आप 120 से गुणा कर दीजिए, तो 0 लिख लीजिए। 12 से करोगे 12 छंग 72 की 2 हासिल 7। ठीक है ना, 12 नहीं 108 में 7 जोड़ोगे तो 15, 11 आया, और 12 1 के 12, तो ये कितना हो गया 2 1 3 और 1 1 2 आपका 23,520 आया। फिर क्या करिए आप 5 से गुणा करिए, तो कितना हो गया 5 छक्का 30, 9 45 3 48 और 5 1 के 5 4 9, 980 आया। ठीक है ना, सही है कि नहीं देख लो एक बार। 5 छक्का 30 की 0 हासिल आई 3, 9 45 3 48 की 8 हासिल आई 4 और 5 1 के 5 4 9, तो ये 0 हुआ, ये 8 2 10 हुआ, 9 5 14 1 15 और 3 1 4 और 2 आपका। ठीक है ना, तो ये कितना आया आपका 24,500 आया। ठीक है ना, तो 24,500 को हमें 3 से डिवाइड करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे किए दे रहा हूं मैं 24,500 आया, इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका 3 8 24 हो गया, 3 1 के 3 2 5 हो गया, 3 छंग 18 3 छंग 18 81 6 6 दशमलव इसी तरह आएगा आपका। तो देखो क्या है आपका, तो इसमें एक ही 81 6 6 दशमलव 6 7 जो दिया हुआ है वो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो जितने भी इस तरह के सवाल थे जिसमें आपको अमाउंट दिया था, मिश्रधन दिया था और मूलधन निकालना था, सारे सवाल मैंने करा दिए हैं जितने आपकी बुक में दिए हुए थे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के सवाल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।